नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बिहार में बहुत ही जल्द चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले ही एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है। लगातार विपक्ष की तरफ से एसआईआर को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर हमला बोला जा रहा है। खासतौर पर अगर हम राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी मुखर होकर इसी मुद्दे पर तटस्थ है और लगातार कई आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में विपक्षियों की तरफ से चुनाव अधिकार यात्रा निकाली जाएगी। इसी पर हम चर्चा करेंगे, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। लेकिन इसी बीच इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस यात्रा को कौन आगे बढ़ा रहा है। क्या ये केवल कांग्रेस की पहल है या फिर पूरे INDIA गठबंधन की ये पहल है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पंकज जी, क्योंकि हमने देखा राहुल गांधी मुखर होकर एसआईआर मुद्दे को लगातार उठाते आ रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा किस तरीके से संसद में जमकर विपक्षियों ने हंगामा किया। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये बयान को खारिज किया गया, राहुल गांधी के तमाम आरोपों को खारिज किया गया है। लेकिन अब जो यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है या फिर यूं कहे कि विपक्ष निकालने जा रही है, सबसे पहले क्या लगता है आपको, क्या ये यात्रा सफल हो पाएगी जिस उद्देश्य से राहुल गांधी और तमाम विपक्षियों की तरफ से ये यात्रा निकाली जा रही है? क्या ये उनका ये उद्देश्य पूरा होगा? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि उद्देश्य क्या है, क्या ये उद्देश्य, मतलब साबित क्या करना चाहते हैं। वो यही कह रहे हैं ना कि वोट चोरी हो रही है, कि अगर मोदी सरकार ने वोट नहीं चुराए होते तो राहुल गांधी को 272 सीटें मिल जाती। यही कह रहे हैं ना कि वो देश में क्या हो रहा है कि चुनाव आयोग और केंद्र की सरकार मिलके वोट में गड़बड़ी कर रही है। इनका तो यही आरोप है। आपने कहा उद्देश्य क्या है यात्रा का, इनका उद्देश्य यही है कि लोगों को जागरूक करना कि भाई वोट चोरी हो रही है, आप लोग जागते रहिए। और चुनाव आयोग जो है वो आपका बेईमान है, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, यही कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना। अच्छा, जो भी दर्शक चुनाव जानते हैं कि कैसे होता है, वो ये भी जानते होंगे कि चुनाव के कई महीने पहले हर पार्टी को वोटर लिस्ट दिया जाता है। ये जानते होंगे, जैसे कि आपके यहां चुनाव है ना जी, तो कांग्रेस हो, वहां बीजू जनता दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इनका हर बूथ पे एक एजेंट होता है जिसको हम लोग पोलिंग एजेंट कहते हैं। चुनाव आयोग फ्री ऑफ कॉस्ट हर पार्टी को वोटर लिस्ट का वो पूरा प्रति देता है। पहले हार्ड कॉपी देता था, आजकल CD दे देता है कि एक बार आप चेक कर लीजिए और कोई भी गड़बड़ी हो तो उसे बता दीजिए। तो ये प्रक्रिया समझनी होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है चुनाव आयोग की तरफ से जी। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जो वोटर लिस्ट में जो डिस्क्रिपेंसीज है, मतलब जो गड़बड़ियां हैं वोटर लिस्ट में, उसको कह रहे हैं कि वोट चोरी है ये। जैसे मैं उदाहरण आपको बताता हूं, राहुल गांधी ने एक नाम लिया गुरकीरत सिंह डांग, और उन्होंने डिजिटल जो वोटर लिस्ट जो प्रोवाइड किया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, इनका कोई रिसर्च है, चुनाव आयोग ने प्रोवाइड किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि देखिए 4 बूथ पे इसका नाम है। जब गुरकीरत सिंह डांग से पूछा गया कि क्या आपके पास 4 वोटर आई कार्ड हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने अप्लाई किया था, जैसे पहली बार अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो गया, दूसरी बार अप्लाई किया रिजेक्ट हो गया, चौथे बार में मेरा सिलेक्ट हुआ और मेरे पास वही जो वोटर आई कार्ड जो मिला उसी के आधार पर मैं वोट करता हूं। तो जो रिजेक्ट वाला था वो किसी तरह राहुल गांधी ने उसको 4 जगह बता दिया। ऐसा हुआ है, ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां हैं, ये हर किसी को पता है। किसी का नाम गलत छप जाता है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत छप जाता है, कई बार ये होता है कि आप जिस बूथ पे देने जाते हैं आपका नाम किसी और बूथ पे रहता है, ये तो है ही। उसी चीज को ये लोग वोट चोरी कह रहे हैं कि वोट चोरी हो जा रहा है। अब उदाहरण एक और मैं बताता हूं, अभी एक कमलनाथ गिरी हैं ये वाराणसी में, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि देखिए 80 वोटर ऐसे हैं जिनके पिता का नाम कमलनाथ गिरी लिखा हुआ है, इसका मतलब फर्जीवाड़ा है। ये 80 जो वोटर हैं वो गड़बड़ वोटर है। आम जनता जो सुनेगी उसको भी यही लगेगा कि ठीक है, वोटर लिस्ट में 80 लोगों के पिता का नाम कमलनाथ गिरी कैसे हो सकता है, बिल्कुल, इसका मतलब गड़बड़ है। बाद में पता चला
कि जो सन्यास परंपरा होती है ना, जो त्याग देते हैं घर पे, वो अपने गुरु को अपना पिता मान लेते हैं। तो एक आश्रम है जिसमें 3000 के आसपास लोग रहते हैं, और सबने वहां पे अपने पिता का नाम उस आश्रम के जो महंत हैं उनका नाम दिया है। तो वो सब कमलनाथ गिरी दिखा रहा था जितने वहां रहते हैं। तो ये सारे वोटर तो सही हैं, लेकिन चूंकि हिंदुओं में जब सन्यास परंपरा हो जाती है तो आप अपने जो मूल पिता होते हैं उसको पिता नहीं मानते, जो आपके गुरु होते हैं आध्यात्मिक गुरु उसको पिता मान लिया जाता है। तो वो वोटर लिस्ट में वही शो कर रहा था। अब कांग्रेस ने कहा कि ये तो भाई चोरी है, वोट चोरी है। एक और मैं आपको बताता हूं, जो कांग्रेस कह रही है उन्हीं के दावे में कर रहा हूं, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया। बिहार की एक महिला है, वो क्या, अब मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि उनकी बदनामी हो रही है बहुत ज्यादा। वो क्या थे, अपने मैके में थी, मैके के वोटर लिस्ट में उसका उनका नाम था। बाद में उनकी शादी हो गई और वो आ गई बिहार के समस्तीपुर में। समस्तीपुर में उन्होंने नया वोटर आई कार्ड बनवाया ससुराल के नाम पे। अब वहां क्या हुआ कि 1990 इनका डेट ऑफ बर्थ था, 1990, और वो जो बीएलओ था लिखते वक्त उसने 1990 के जगह पे 00 कर दिया। 19 का नीचे जो डंडा है वो नहीं लिख सका वो, तो उनका डेट ऑफ बर्थ 1900 आ गया। अब प्रियंका गांधी उस महिला का टी शर्ट पहन के संसद में इसलिए घूम रही थी कि फर्स्ट टाइम वोटर है जो समस्तीपुर का, वो 124 साल का कैसे हो सकता है या कैसे हो सकती है। बाद में वो महिला सामने आई, बोली कि मैं तो 35 साल की हूं, मेरा तो यहां है। और डेट ऑफ बर्थ में 1990 को इसने गड़बड़ करके 1900 कर दिया, तो मैं 124 साल के थोड़ी ना होगा। मतलब जो वोटर लिस्ट में जो डिस्क्रिपेंसीज है, जो कमियां हैं, उसको कांग्रेस जो है वोट चोरी कह रही है। बिल्कुल, ये समझना होगा। और वो तब कह रही है जबकि हर पार्टी को देता है चुनाव आयोग, जो भी मान्यता प्राप्त दल है सबको देता है वो वोटर लिस्ट की। आप चाहे तो सुधरवा सकते हैं, कुछ नहीं करना है। जैसे कि मान लिया कांग्रेस के पास पूरा उस इलाके का वोटर लिस्ट आया, ये जो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, ये अगर गड़बड़ी थी उस वोटर लिस्ट में तो जाके ये चुनाव आयोग को तुरंत सुधरवा सकते थे, लेकिन ये गए नहीं, इनको नैरेटिव बनाना था। समझ में आई? बिल्कुल। पंकज जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं अब विपक्ष के तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक एजेंडा सेट किया जा रहा है चुनाव से पहले, क्योंकि तमाम बातों का जिक्र आपने किया, चाहे बिहार की बात कर ले, वाराणसी की भी बात कर ले, कर्नाटक में भी एक महिला का वोटर आई कार्ड दिखाकर राहुल गांधी ने कुछ प्रमाण करने की कोशिश की थी। हालांकि कर्नाटक के जो सीईओ है यानी कि चीफ इलेक्शन ऑफिसर, उन्होंने साफ तौर पर इसको खारिज भी किया था बाकायदा सबूत के साथ, और नोटिस भी भेजा था राहुल गांधी को। लेकिन पंकज जी, राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हो, उनके पास सबूत है, सबूत है, एक एटम बॉम्ब है जो चुनाव आयोग को खत्म कर सकता है सामने आएगा तो, लेकिन वो सबूत पेश भी नहीं कर रहे। चुनाव आयोग ने बार बार कहा है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है तो शपथ पत्र दे दीजिए। राहुल गांधी वो भी देना नहीं चाहते। ऐसे में कैसे इस यात्रा का जो उनका उद्देश्य है कि लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, क्या एक झूठा दिखावा या एक झूठा प्रमाण नहीं है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है ना कि चुनाव आयोग ने जो नियम क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे कि श्रावणी पटनायक या पंकज प्रसून, मान लिया कि मैं कहीं वोट देने जा रहा हूं, मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, कुछ गड़बड़ी है या ये है, मुझे लगता है कि चुनाव ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तो मुझे क्या होता है कि एक चुनाव आयोग को शपथ पत्र में लिख के देना पड़ता है कि मैं पंकज प्रसून, पिता ये, रहने वाला यहाँ का हूं, मैं यहाँ का वोटर था, लेकिन फलाना फलाना गड़बड़ी है। यही मांग रहा है चुनाव आयोग राहुल गांधी से कि भैया मेरे आपके पास कोई सबूत है ना, प्रूफ है ना, तो आप हमें दे दो ताकि हम उसकी जांच करा लें कि वो सही है या गलत है। राहुल गांधी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जब ये लिखित रूप में देंगे तब तो चोरी पकड़ी जाएगी। राहुल गांधी छापामार युद्ध का नाम सुना है, उसी तरह छापामार राजनीति करते हैं, मारो और भागो, क्योंकि मार के टिक जाओगे तो फिर लोग सवाल करेंगे। ये एक आरोप लगाते हैं कि बिहार में एसआईआर जो है उसमें ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मुसलमानों का नाम हटाया जा रहा है और हिंदुओं का जोड़ा जा रहा है। जब पूछा कि कैसे, सबूत दीजिए, तो फटाक से भाग के चले गए कर्नाटक, महादेवपुरा, उन्होंने कहा यहां वोट चोरी हो रही है। जब वहां पूछा कि कैसे, तो वहां फटाक से भाग के आ गए उत्तर प्रदेश, वाराणसी कि देखे कमलनाथ गिरी। जब पूछा कि कमलनाथ गिरी का, तो फटाक से भाग के चले गए पंजाब, गुरकीरत सिंह दांग। अब आदमी जब तक उनसे प्रूफ मांगे, एफिडेविट मांगे, तब तक तो ये 4 आरोप और लगा देते हैं जी। एक और मैं आपको बताऊंगा इंटरेस्टिंग बात, जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ ना, तो राहुल गांधी ने बड़े बड़े आरोप लगाए
कि देखिए इतना वोटर ऐड हो गया और हमारा वोट तो जिस बूथ में वोटर उतने थे ही नहीं उतना वोट पड़ गया। इन्होंने यह आरोप लगाया था वहां पे महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद। अब कांग्रेस ने डिमांड की, कहा कि जो वीवीपैट की जो पर्ची है उसका मिलान करो ईवीएम से, सारी चोरी पकड़ी जाएगी और हिल जाएगा चुनाव आयोग, भारत का लोकतंत्र कैसे चोरी किया जा रहा है सब पता चल जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है। इन्होंने 10 बूथ के नाम दिए, कांग्रेस ने दिया 10 जगहों के नाम, 10 विधानसभा क्षेत्र कि इन विधानसभा क्षेत्र में गड़बड़ी हुई है, अल्पसंख्यक बहुत क्षेत्र है लेकिन बीजेपी जीती है, तो यहां तो गड़बड़ी हुई है। कहा कि ठीक है आप क्या चाहते हैं, तो बोला उन 10 क्षेत्रों का ईवीएम में जो वोट पड़ा है और जो पर्ची निकलती है वो दोनों का मिलान करा लिया। कांग्रेस के लोगों को बैठाकर चुनाव आयोग ने मिलान करवाया और 100% जो ईवीएम में वोट पड़ा था वो वीवीपैट की पर्ची भी निकली। कांग्रेसी वहां से उठ के भाग गए, उसके बाद इस खबर को चलने नहीं दिया, वो चुप। महाराष्ट्र के बारे में नहीं बात कर रहे, ये इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या कर रहे हैं पता है? ये बिहार में ये यात्रा निकालेंगे 17 तारीख यानी कल से रोहतास स्टेडियम से, और हर जगह ये कहेंगे कि चुनाव आयोग चोर है, वोट की चोरी हो रही है। वैसे तो कांग्रेस को 400 सीटें आती, लेकिन चुनाव आयोग चोर है इसलिए हमें 99 ही आया है। नहीं तो देश के लोग तो बस राहुल गांधी के पीछे दीवाने हैं जी, पागल है बस। लेकिन ये जो गड़बड़ी हो जा रही है ना, इसी वजह से हम हार रहे हैं। देखिए ना, कभी 45 आता है सीट हमारा, कभी 55 आता है, कभी 99 आता है। अगर ये नहीं रहता तो पंकज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप समय समय पर दोगलापन कांग्रेस का हमने देखा है। जब वो किसी प्रदेश में हारते हैं तो हार का ठिकरा ईवीएम पर जाता है, जहां जीतते हैं वहां पर ईवीएम बिल्कुल सही होता है, ईवीएम का मुद्दा ही नहीं उठता है। हालांकि आप पंकज जी, क्योंकि यात्रा निकाली जा रही है, ये यात्रा कितनी सक्सेसफुल होगी वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी कहा था कि वो एसआईआर के खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे, और अब कांग्रेस जो है हमने देखा है कि लगातार कर्नाटक हो, बिहार हो, यूपी हो, हर जगह पर ये मुद्दा राहुल गांधी ने मुखर होकर उठाया है। और अब राहुल गांधी ने डिनर सभा बुलाई थी, इंडिया अलायंस के तमाम लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, उसके बाद इस यात्रा का ऐलान कर दिया गया। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि इस यात्रा का नेतृत्व कौन कर रहा है, क्योंकि हमने चुनाव के दौरान देखा था कि किस तरीके से इंडिया अलायंस ने बढ़ चढ़कर एक साथ चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन फिर किस तरीके से वो बिखरे थे सबने देखा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि ये जो यात्रा निकाली जाएगी, क्या प्रमुखता से इसका नेतृत्व कांग्रेस, क्योंकि जाहिर सी बात है बिहार में कांग्रेस चाहेगी कि वोट जो है कांग्रेस को मिले, लेकिन क्या इसमें एकजुटता, जो जैसे कि तस्वीरें बीते दिनों हमने देखा विपक्षों में एकजुटता साफ दिखाई दी थी एसआईआर मुद्दे पर, तो क्या यात्रा को लेकर जो श्रेय लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, क्या इसमें एकजुटता हम देख पाएंगे पंकज जी? नहीं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, दिल्ली में भी वो पवन खेड़ा ने किया है जी, और बिहार में अखिलेश सिंह, अभय दुबे ने किया है। अगर ये इंडिया गठबंधन का ये पूरा मुद्दा होता तो आरजेडी भी उसमें होती प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वामपंथी दल भी होते, लेकिन सिर्फ कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों था? ये इसलिए कि कांग्रेस चाहती नहीं कि इस चीज का क्रेडिट आरजेडी या वामपंथी लूट ले जाए। ये पूरी की पूरी तरह राहुल गांधी का कैंपेन बनाना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने वोट चोरी रोकी, राहुल गांधी लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं, और बाकी तो हमारे सपोर्ट स्टाफ है जी। जबकि बिहार में आरजेडी भी कांग्रेस से बड़ी पार्टी है और वामपंथी दल भी। अगर सांसदों के लिहाज से और विधायकों के लिहाज से सब क्लब कर दिया जाए या वोट कैडर के लिहाज से, तो वामपंथी कांग्रेस से बड़े हैं, मतलब तीसरे नंबर की है महागठबंधन के अंदर भी। बाकी बिहार में कांग्रेस 5वें नंबर है, जैसे सबसे बड़ा आरजेडी या बीजेपी मान सकते हैं ये दोनों को फर्स्ट सेकंड, उसके बाद जेडीयू को मान सकते हैं नीतीश कुमार वाला, उसके बाद वो वाम दल हो जाएंगे, तब कांग्रेस का स्थान आता है। तो 5वें नंबर की पार्टी ये साबित कर रही है कि वी आर नंबर 1 और वी विल डू प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम किसी को बुलाएंगे नहीं, और राहुल गांधी इज द किंग। अब ये तेजस्वी को जवाब दे, तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पटना में। अगर इंडिया गठबंधन का ये होता तो सब मिलके करते। कल जो है जो यात्रा है वो कांग्रेस की यात्रा है, याद रखिएगा, वो इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं जी, कांग्रेस की है। राहुल गांधी रोहतास के कॉलेज मैदान से निकलेंगे, राहुल गांधी गया आएंगे औरंगाबाद होते हुए, राहुल गांधी 3 दिन का ब्रेक लेंगे, उसके बाद कांग्रेस के दूसरे नेता आएंगे। हाँ, अंत में पटना के गांधी मैदान में इन सबको बुलाया जाएगा कि तुम लोग थोड़ा भाषण कर लो। अब ये किसका प्रोग्राम है ये आप बताइए, दिखावे के लिए या दर्शक बता दें?
नहीं, ये कांग्रेस का प्रोग्राम है भाई, उनको सपोर्ट करना नहीं, है तो कांग्रेस करें, का ना करना न्योता है तो कहीं ना ना करें। कहीं एक दिखावा है। बाकी जो सहयोगी दल को जो न्योता कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, ये बस एक दिखावा है कि हम एकजुट है। नहीं नहीं, पूरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए ना, पवन खेड़ा का सुन लीजिए, या फिर बिहार में जो अखिलेश बाबू कर रहे थे वो, एक बार भी किसी दल का नाम लिया? कांग्रेस राहुल गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस, लोकतंत्र चोरी राहुल गांधी, बस। ट्वीट देख लीजिए, कांग्रेस के सारे ट्वीट आप निकाल लीजिए, एक बार भी आरजेडी, वामपंथी दल, मुकेश सहनी किसी का नाम लिया? नहीं। मैं लेटेस्ट ट्वीट देख रहा था जो पवन खेड़ा कह रहे हैं कि जब भी राहुल गांधी यात्रा के लिए निकले हैं, लोकतंत्र ने करवट ली है। अब ये पंकज जी, क्रांति होगी बिहार की धरती पवन से। खेड़ा की वो बाइट है, जरा उसको सुन लेते हैं, फिर मैं लौटूंगा आपके पास। की यात्रा इसलिए ऐतिहासिक है कि हम सब सजग रहें, साजिश करने वाले बाज नहीं आएंगे, वो वोट चुराने की कोशिश करेंगे, वो वोट छीनने की कोशिश करेंगे, वो हमारे और आपके हक छीनने की कोशिश करेंगे। इसलिए सजग रहना प्रत्येक नागरिक का तो कर्तव्य है ही, विपक्ष का बहुत बड़ा कर्तव्य इसमें हो जाता है। हमारी एक छोटी सी प्रेजेंटेशन हम आपको दिखा रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। अब आपको जो यात्रा, इसमें से कई आप हमारे साथी मीडिया के साथी यहां से जा रहे हैं, शायद आज ही जा रहे हैं। ये 17 अगस्त से सासाराम से शुरू हो रही है, बिहार की हुंकार। रूट मैप हिंदी में पहले दिखाइए, रोड मैप आपको दिखा रहे हैं पूरा। ये 16 दिन की यात्रा है, 1300 किलोमीटर की यात्रा है। सासाराम से शुरू होगी, पटना में 1 तारीख को एक विशाल रैली में समाप्त होगी। ये आपने देखा, श्री राहुल गांधी, श्री तेजस्वी यादव, हमारे तमाम अलायंस के। बिल्कुल पंकज जी, तस्वीरें तेजस्वी यादव की लगी हुई है, लेकिन क्या वाकई में वो इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं इस यात्रा में? क्या हम वो इन्वॉल्वमेंट आरजेडी का देखेंगे? नहीं, इन्वॉल्वमेंट होगा, फर्स्ट डे और लास्ट डे रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि बिना आरजेडी के वो चल नहीं सकती बिहार में। हाँ, बाकी यात्रा जो है वो कांग्रेस ही करेगी। आ सकते हैं, किसी को रोक नहीं है। दिल्ली से पूरी एक मीडिया की टीम जा रही है इस यात्रा को कवर करने के लिए। कौन कौन से पत्रकार होंगे, बहुत ज्यादा गेस करने की जरूरत है नहीं, कि जो कांग्रेस के लिए नैरेटिव सेट करते हैं वो सारे पत्रकारों को, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या दिया गया क्या लिया गया, लेकिन उस सबको की सारी व्यवस्था की गई। वो आज बहुत सारे लोग चल चुके हैं, कोई गया में ठहरा हुआ है, कोई रोहतास में ठहरा हुआ है, होटल बुक है, बढ़िया बढ़िया होटल। और वो यात्रा में ये बात साबित करने की कोशिश करेंगे कि बस अब मोदी की आंधी खत्म हो गई, या नीतीश कुमार चूक गए, और राहुल गांधी है जो जननायक है, और बस लोकतंत्र बच गया किसी तरह। पवन खेड़ा अपने बयान उसके में बाद साजिश का भी जिक्र कर रहे हैं पंकज जी। हाँ, वो साजिश करते हैं ना, जैसे देश की जनता देखिए 3 लोकसभा चुनाव से साजिश कर रही है, 100 सीट भी नहीं दे रही है इतनी बड़ी पार्टी को। इससे बड़ी साजिश क्या हो सकती है जी? कि इतना महान परिवार, इतना महान नेता 2 साल से टी शर्ट पहन के घूम रहा है और 100 सीट भी नहीं दे रही है इस देश की जनता। इससे बड़ी साजिश तो हो ही नहीं सकती ना। और एक साजिश बिहार में भी होगी, जब ये यात्रा खत्म होगी जी, तो ये अगस्त है, 17 अगस्त से शुरू होगी, 1 तारीख 1 सितंबर को। उसके 10-20 दिन बाद चुनाव आचार संहिता वहां लग जाएगा, सितंबर लास्ट या अक्टूबर शुरू में। उसके बाद एक चुनाव होगा जो कि 25 साल से एक ही रिजल्ट दे रहा है। सेम कॉम्बिनेशन है, 2005 से लेके बिहार की जनता सेम रिजल्ट दे रही है। तो जो जनता 25 साल से साजिश कर रही है, एक पीढ़ी गुजर गई, जो बच्चा पैदा लिया था वो आज वोटर हो गया, वो फिर साजिश कर रहा है, तो भाई ये साजिश का तो अंत है नहीं। ये पवन खेड़ा साहब शीला दीक्षित के पीए हुआ करते थे, और इनको जब पद नहीं मिला तो इन्होंने कहा था जरूर मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई। उसके बाद इन्होंने घनघोर तपस्या की और मीडिया इंचार्ज बने। इनके खिलाफ भी साजिश हुई थी। तो साजिशों का कोई अंत नहीं है। खैर, अक्टूबर-नवंबर में चुनाव है बिहार में। कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले अपने दम पे 243 सीटों पे लड़ सकती है और वो 200 सीट के आसपास लाएगी। मतलब कि शर्म नहीं आती, 243 सीट में 30 साल से ये 100 सीट भी नहीं लड़ेंगे।
और लोकतंत्र यही बचा लेंगे। इस बार भी 50 से 55 से ज्यादा नहीं मिल रहा है, 243 में, 243 में मुश्किल से 50 मिलेगा। और बातें देख लीजिए इनकी, इनसे दुगनी सीट पर तो आरजेडी लड़ेगी। तभी तो अलायंस की याद आ रही है अब कांग्रेस को। पता है ना, जो पार्टी बिहार में 243 सीट्स हैं, 243 सीट्स में हाफ सीट भी नहीं लड़ी है 3 दशकों से, 30 साल से कभी लड़ी तक नहीं है। बिल्कुल। और वो कह रही है कि सारा क्रेडिट मुझे मिल जाए। जी बिल्कुल। पंकज जी, आप एक दौर था, हमने देखा था भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की तरफ से निकाली गई थी। अब बिहार चुनाव से पहले वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन दोनों ही पहले समय में भी हमने नतीजे देखे थे कि क्या नतीजे आए थे। जनता जनार्दन है, जनता ने क्या नतीजे दिए थे, और इस बार बिहार चुनाव में भी जनता ही जनार्दन है। जनता सब समझती है, जनता सब जानती है। अब जनता का फैसला जो है वो बिहार चुनाव के बाद क्या होगा वो देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंकज जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आप सभी को इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, और इसके साथ ही जो यात्रा निकाली जा रही है राहुल गांधी की तरफ से या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से, उस पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।